ये दोनों के कॉन्सेप्ट अलग हैं। प्रारंभ में तो बेटा एडम स्मिथ ही चले, और आज भी एडम स्मिथ को हम भूल नहीं सकते। यही चल रहा है पूरी दुनिया में। अधिकांशतः उत्पादन हो रहा है, लोग मांग कर रहे हैं, उसकी डिमांड बढ़ रही है धीरे 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 धीरे। पहले 2 लोग खरीदते हैं, फिर जैसे पहले ओला आया होगा तो बहुत कम लोगों ने खरीदा होगा, फिर अब इंडिया में टॉप पे चल रहा है। ईवी बाइक में, क्या स्कूटी बोलते हैं, नंबर 1 पर चल रहा है। तो कीन्स और एडम स्मिथ में यहाँ डिफरेंस है कि कीन्स कहते हैं कि भैया पहले मांग बढ़ाओ फिर उत्पादन करो। एडम स्मिथ कहते हैं उत्पादन पहले करो फिर मांग बढ़ाओ। चलो देखिए, आपूर्ति, सप्लाई, ये नोट ला लिख लो कि अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ कहते हैं उत्पादन बढ़ाओ मांग अपने आप बढ़ेगी। अकॉर्डिंग टू कीन्स मांग बढ़ाओ फिर उत्पादन करो। हाँ बेटा, आपूर्ति, सप्लाई, लिखिए वस्तु की वह मात्रा जिसे वस्तु की वह मात्रा जिसे निश्चित दाम पर जिसे निश्चित दाम पर निश्चित दाम निश्चित दाम पर विक्रेता विक्रेता या उत्पादक विक्रेता या उत्पादक बाजार में बेचने के लिए तैयार है। बाजार में बेचने के लिए तैयार है। बेटा क्या बोलते हैं? आपूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आपूर्ति कहते हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आई है मुन्ना? बोलो। चलो, ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी, अर्थशास्त्र की शाखाएं। बेटा तुम्हारे पास पुराने, पहली बात तो एक तुम्हारे पास सिलेबस तो सबके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मुख्य परीक्षा का सिलेबस होना चाहिए, और वो आपको रटा हुआ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रटा हुआ होना चाहिए। जिसे आप कभी न्यूज़पेपर पढ़ें और उसमें आए कि एसजीडी गोल, इसमें पानी में भारत की ये स्थिति है, तो आपके दिमाग में क्लिक करे ये तो भाई सिलेबस की बात है, तो आप उसको सीरियसली लें और किसी नोटबुक में उसको लिख लें कि ये स्थिति भारत की है। जैसे आज आया भारत में कि विदेशों में रहने वाले लोगों जो अपने मुल्क में पैसा भेजते हैं, उसमें भारत लगातार नंबर 1 पर आ रहा है। आज आया, एफडीआई से ज्यादा पैसा आ रहा है। तो ये हमारे मतलब का है। हम उसमें मेंशन कर लेंगे कितना, 9 लाख करोड़ रुपए आता है एक साल में। कितना आता है? 9 लाख करोड़, 8.93 लाख करोड़, मतलब 9 लाख हो गए। फिर दूसरा प्रश्न कि भारतीय अधिकतम किन देशों में रहते हैं? अमेरिका में सबसे ज्यादा है। तो ये कुछ आइडिया हैं हमारी इकोनॉमी के जो आपको परीक्षा में काम आते हैं। जब आप इस तरह का रिसेंट डेटा देते हो तो सामने वाले को लगता है कि इसको समसामयिक इकोनॉमी के बारे में